काशी नगरी, जहां हर गलियों में राम नाम की ध्वनि गूंजती थी, जहां हर घर में दीपक जलता था, जहां हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भक्ति करता था, उसी नगरी में रहते थे स्वामी रामदास। वे बहुत प्रसिद्ध साधु थे। हर सुबह गंगा स्नान करते, माथे पर बड़ा तिलक लगाते, गले में कई मालाएं, हाथ में जपमाला और होठों पर राम का नाम। लोग उन्हें ईश्वर का दूत मानते थे। उनके सामने सिर झुकाते, दान देते और उनसे आशीर्वाद लेते। लोग कहते थे, रामदास जी तो स्वयं भगवान के समान हैं। पर किसी ने कभी यह नहीं देखा था कि उन्होंने किसी की मदद की हो, किसी गरीब का दर्द समझा हो। एक दिन की बात है। मंदिर में बहुत भीड़ थी। घंटियां बज रही थी, भजन गूंज रहे थे। रामदास जी अपने आसन पर बैठे थे। लोग एक एक कर फूल, मिठाई और चढ़ावा लेकर उनके चरणों में रख रहे थे। उसी समय एक बूढ़ी औरत वहां आए। उसका शरीर झुका हुआ था, कपड़े फटे हुए और हाथ में एक पुरानी थैली थी। वो कांपते हुए स्वर में बोली, स्वामी जी, मैं बहुत गरीब हूं, पर भगवान के लिए 2 सूखी रोटियां लाई हूं। भीड़ में कुछ लोग हंसने लगे। रामदास जी ने गुस्से में कहा, अरे ये क्या भेंट है? भगवान को रोटियां चढ़ाएगी? जा मां, ये गरीबों का खाना है, भगवान का नहीं। औरत की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ नहीं बोली, बस थैली समेटकर धीरे धीरे मंदिर से बाहर चली गई। किसी ने उसे रोका नहीं। उसी समय कबीर साहब मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सब देखा। वे मुस्कुराए और सीधे रामदास के पास गए। कबीर बोले, स्वामी जी, बड़ी सुंदर आरती चल रही है। रामदास बोले, हाँ कबीर, हम रोज भक्ति करते हैं, भगवान प्रसन्न है। कबीर ने शांत स्वर में कहा, भक्ति? भक्ति तो वहां थी जहां तुमने उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। रामदास चौंक गए। क्या मतलब? कबीर बोले, जिस औरत को तूने भगाया, वो ही सच्ची भक्त थी। वो कुछ मांगने नहीं, देने आई थी, और तूने उसे ठुकरा दिया। कबीर मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने देखा वो बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। कबीर पास गए और बोले, मां, तेरे आंसू ही तेरी पूजा है। जा, तेरी ये 2 रोटियां भगवान को दे। औरत ने कांपते स्वर में कहा, पर स्वामी जी, मंदिर में तो कोई लेता नहीं। कबीर बोले, मंदिर में नहीं, वो मंदिर ढूंढ जहां भूखा बैठा है, क्योंकि जहां भूखा है वही भगवान है। औरत उठी। चलते चलते उसे एक छोटा बच्चा मिला, नंगा, ठंड से कांपता, बहुत भूखा। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान के लिए लाई थी ये रोटियां, अब ये तू खा ले। बच्चा मुस्कुराया। उसने रोटियां खाई और अगले ही पल उसकी आंखों से प्रकाश की किरणें निकलने लगी। वो बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, मां, तूने भगवान को नहीं, भगवान को खिला दिया। और वो प्रकाश में विलीन हो गया। औरत चौंक गई, डर गई। वो भागती हुई कबीर के पास पहुंची। बोली, स्वामी जी, वो बच्चा तो भगवान ही था। कबीर मुस्कुराए और बोले, हाँ मां, भक्ति मंदिर में नहीं, तेरे कर्म में थी। जिस प्रेम से तूने उसे खिलाया, वही सच्ची पूजा थी। अगले दिन पूरी काशी में चर्चा थी। कबीर ने भगवान को देखा। एक गरीब औरत की भक्ति से भगवान प्रकट हुए। रामदास जी भी सुनकर वहां पहुंचे। उन्होंने कबीर के चरणों में गिरकर कहा, कबीर, आज समझ आया। मैंने पूजा तो की, पर भक्ति नहीं। मैंने दिखावा किया, पर प्रेम नहीं। कबीर बोले, रामदास, ईश्वर के द्वार तक वो पहुंचता है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। भक्ति तिलक में नहीं, भक्ति है करुणा में। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। कबीर कहते हैं, भक्ति माला में नहीं, मन में है। दीपक में नहीं, दिया सा जलते दिल में है। आज हम सब मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, दान करते हैं, पर अगर किसी भूखे को खाना नहीं दिया, किसी दुखी को सांत्वना नहीं दी, तो हमारी पूजा अधूरी है। भक्ति का अर्थ सिर्फ राम राम कहना नहीं। भक्ति का अर्थ है राम का काम करना, यानी करुणा, प्रेम और सेवा। कर्म बिना भक्ति अधूरी है और प्रेम बिना कर्म अधर्म है। ईश्वर ने हमें हाथ इसलिए दिए हैं ताकि हम किसी के आंसू पोंछे, और हृदय इसलिए दिया है ताकि उसमें दया और प्रेम बस सके। सच्ची भक्ति वही है जो किसी के जीवन में प्रकाश बन जाए, जो दिल से उठे, कर्म में झलके और प्रेम में बह जाए। कबीर का धर्म सत्य हमें यही सिखाता है। ईश्वर की पूजा सबसे बड़ी नहीं, ईश्वर की रचना की सेवा सबसे बड़ी है।
तो दोस्तों आओ, आज से हम अपने मंदिरों में दीपक जलाने के साथ साथ किसी की जिंदगी में भी आशा का दीपक जलाएं। यही सच्ची भक्ति है। यही कबीर का धर्म सत्य है। सच्ची भक्ति कर्म में है, दिखावे में नहीं। काशी नगरी की सुबह थी। सूरज की पहली किरणें गंगा के जल पर सुनहरी लहरें बिखेर रही थी। गंगा किनारे कबीर साहब बैठे थे। उनके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी किसी झील के स्थिर जल में होती है। उनके पास उनका एक युवा शिष्य आया। नाम था रघुवीर। वो पढ़ा लिखा था, ज्ञानी था, परंतु भीतर से बहुत बेचैन। चेहरे पर थकान थी, मन में उलझन। वो बोला, गुरुदेव, मैंने सब कुछ कर लिया। वेद पढ़े, पुराण सुने, तप किया, मंदिरों के चक्कर लगाए, पर सत्य अब तक नहीं मिला। ईश्वर कहाँ है? क्यों छिपे है वो मुझसे? कबीर साहब ने कहा, रघुवीर, सत्य छिपा नहीं है, बस तू उसे देखने योग्य नहीं बना। तेरा मन धूल से ढक गया है। पहले अपने मन का दर्पण साफ कर, सत्य अपने आप दिख जाएगा। रघुवीर को यह सुनकर झटका लगा। वो बोला, गुरुजी, मन का दर्पण वो कैसे साफ करूं? कबीर मुस्कराए, चल मेरे साथ। दोनों गंगा किनारे पहुंचे। कबीर ने उसे एक कटोरे में गंगा का जल भरने को कहा। रघुवीर ने पानी भरा। कबीर ने पूछा, इसमें नीचे क्या दिखता है? रघुवीर बोला, कुछ नहीं, पानी तो गंदा है, कीचड़ से भरा। कबीर बोले, इसे स्थिर रख, मत हिला। कुछ देर बाद कीचड़ नीचे बैठ गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। कबीर बोले, अब देख। रघुवीर ने नीचे झांका। इस बार उसे अपना चेहरा साफ दिखा। कबीर बोले, यही तेरे मन की सच्चाई है रघुवीर। जब मन क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और दिखावे से भरा होता है तो उसमें सत्य नहीं दिखता। जैसे कीचड़ भरे पानी में चेहरा नहीं दिखता, पर जब मन शांत हो जाए तो सत्य खुद उभर कर सामने आ जाता है। रघुवीर कुछ देर तक मौन रहा, फिर बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया। मैं ईश्वर को बाहर ढूंढ रहा था, जबकि वो तो मेरे भीतर ही था। बस मेरा मन गंदा था, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया। कबीर मुस्कुराए, बिल्कुल सही। जैसे सूरज हमेशा आसमान में रहता है, पर अगर बादल छा जाए तो वो दिखता नहीं, वैसे ही ईश्वर हर समय तेरे भीतर, हम सब की जिंदगी में भी वही होता है। हम सत्य, भगवान, सुख सब बाहर ढूंढते हैं, मंदिरों, किताबों, यात्राओं में। पर सत्य वहां नहीं है, वो हमारे मन के दर्पण में है। पर जब हमारा मन क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और चिंता की धूल से भर जाता है तो उस दर्पण में कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा। जैसे ही हम अपने मन को शांत करते हैं, माफ करना सीखते हैं, संतोष और प्रेम को अपनाते हैं, वो दर्पण फिर से चमक उठता है और उसमें दिखता है सत्य, ईश्वर, शांति। कबीर का अमर संदेश, मन का दर्पण साफ करो, सत्य खुद दिखेगा, बाहर नहीं। ईश्वर तेरे भीतर है, बस तू खुद को देखने की हिम्मत कर।